नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसी कंपनी का चार्ट सर्च करेंगे और हायर टाइम फ्रेम मंथली से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक जाएंगे। इसका नाम है ओरेकल फाइनेंस। ये आईटी कंपनियों को फाइनेंस करती है, लोन देती है आईटी कंपनियों के लिए। जो छोटी छोटी स्मॉल कैप आईटी कंपनियां, उन्हीं को लोन की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए वो लोन सप्लाई करती है। इस कंपनी अच्छी कंपनी है ये, और थोड़ा सा करेक्ट होती का डाउट थ्योरी भी इसमें पॉजिटिव है। ये एक करेक्शन था इसका ऑन मंथली से। देखते हैं हम। आरएसआई अपटिक है, अब 60 है, मोमेंटम है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे इसमें थर्ड वेव चल रही है, इसलिए ये मोमेंटम है। एमएसीडी भी अपटिक है, मोमेंट में है। स्टोकेस्टिक भी अपटिक है, एडीएक्स में भी सब कुछ बुलिश है इसमें। और हाई टाइम फ्रेम मंथली पर यदि हम देखते हैं तो ये इसका अब तक का जो ट्रेंड था, प्राइस ने मूवमेंट, या ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। यहाँ से डाउ थ्री पॉजिटिव होना शुरू की 1 हायर लो, एंड इसके कंपैरिजन में लोअर हाई है, बट यहाँ पर हायर हाई है। हायर लो, हायर हाई, यहाँ तक इसने बनाया। ये इसका इस ट्रेंड का ये डाइवर्जेंस जरूर दिखाई दे रहा है, पर इस ट्रेंड का हाई इसका यही है। थर्ड वेव, थर्ड और फिफ्थ किया, एंड फिफ्थ वेव भी कंप्लीट होने के बाद इसने एक एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन जैसा भी बना लिया। और अभी इसमें जो पैटर्न बन रहा है, बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न बन रहा है हाई टाइम फ्रेम मंथली पर। उसका ब्रेकआउट अभी तक नहीं दिया है इसने। ये एक पैटर्न है जिसको कि हम कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसको वॉचफुल रखने का, ये इसका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। ये 4820, थोड़ा और ऊपर ले जाना पड़ेगा इसे, यहाँ पे ले जाकर छोड़ना पड़ेगा, इसको थोड़ा और नीचे भी लाना पड़ेगा। अब जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5500। 5500 रुपये तक का मूवमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। यदि हम और एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है, वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जिसका कि ब्रेकआउट नहीं आया है। इस तरीके से लगाएंगे। मंथली है ये, मंथली के टारगेट आने में बहुत लंबा समय लगता है, तो कम से कम 2 साल का टाइम हो रहा है। 2 साल में इस शेयर के डबल होने के चांसेज हैं, डबल से भी ज़्यादा है। 9000 की टारगेट दे रहा है, जबकि अभी प्राइस चल रहा है 4500 का, तो भी 9000 इसमें चलता है, डबल ही है वो, तो डबल होने के चांसेस हैं। पर टाइम होराइजन रहेगा 2 ईयर्स का, और अभी भी ले सकते हैं इसको, अभी भी इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। पहला टारगेट इसका 5500 रुपये, 1000 रुपये ऊपर का होगा। अब वीकली चार्ट यदि हम देखते हैं तो वीकली चार्ट के बेसिस पर
ये जो पिछला ट्रेंड था इसने एक वेव कंप्लीट किया है, यहाँ पर करेक्शन दिया, अगेन इसने 110 सेम मंथली जैसा ही है, A to Z वही का वही सिनेरियो इसमें दिखाई दे रहा है। यदि हम डेली चार्ट देखते हैं, ये में इसके सभी जगह पॉजिटिव है और इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव हैं इसमें। डेली चार्ट के बेसिस पर भी ये इसमें RSI MACD सब कुछ पॉजिटिव है। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न, एक वेव यहाँ कंप्लीट हो गई, यहाँ से नया इम्पल्स स्टार्ट हुआ, 1 2 1 2 करके इसने ये बना लिया। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है इसने। ये है इसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर डेली बेसिस पर। हाँ, डेली बेसिस के टारगेट के लिए 3 मंथ का टाइम चाहिए, उतना टाइम होराइजन रखना चाहिए। सब कुछ हो चुका है इसमें, ना तो इसमें अभी शेकआउट की ज़रूरत है, ना ट्रेंड लाइन रीटेस्ट करने की ज़रूरत है, ना ब्रेकआउट। ब्रेकआउट तो हो चुका है क्योंकि इसने यहाँ पे शेकआउट दिया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन रीटेस्ट भी की, वापस से डिप भी लगाया और छोटे इन्वेस्टरों को चकमा भी लगाया। अभी इसमें हमें सीधा सीधा टारगेट दिखाई दे रहा है। ये हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट। टेक्निकल एनालिसिस इतना ब्यूटीफुल होता है कि हमने जो टारगेट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बेसिस पे निकाला है, वही टारगेट यदि हम इसमें वेव अप्लाई करेंगे, वेव एक्सटेंशन अथवा वेव कुछ भी अप्लाई करेंगे तो भी सेम आएगा। ये देखिए सेम उसी लेवल पे थर्ड वेव का भी टारगेट आ रहा है, क्योंकि पहले 4600, फिर थोड़ा रिट्रेस होके जो थर्ड और फिफ्थ बनेगा 4650 रुपये का टारगेट। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का 4650 रुपये का टारगेट है। इसको मैंने रिकॉग्नाइज किया था जब इसका थर्ड वेव का स्पाइक आया था, क्योंकि इसमें गैप है, गैप हमेशा थर्ड वेव में ही आते हैं, तो ये कंफर्मेशन है इसका। तो इसमें अभी भी हमें 180 रुपये के टारगेट मिल सकते हैं यहाँ से भी। वो जो 180 रुपये के टारगेट होंगे वो तो ओनली थर्ड वेव के होंगे, बट एक्चुअल टारगेट के लिए हमें इसको एक बार 180 पे निकल जरूर जाना चाहिए, 4650 पे। यदि हम वहां पे एग्जिट लेते हैं तो जो अगला टारगेट होगा इसका 4830 रुपये। एक बार 4650 रुपये पे एग्जिट करेंगे, दोबारा इसमें 350 रुपये, 4360 रुपये के करीब दोबारा एंट्री करेंगे और दोबारा एंट्री करके 4800 रुपये के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं इसको। तब मैं दोबारा इसको रिव्यू भी करूंगी, पर अभी जो फिलहाल के टारगेट है वो 4600 के हैं। 600 और थोड़ा नीचे आने के बाद 650। अभी हमारा मंथली से लेके डेली तक का स्टडी हो गया। अब ये है इसका आवरली चार्ट। आवरली चार्ट हम किस लिए देखते हैं कि हमें एग्जैक्ट लेवल पता चल जाए कि किस भाव पे खरीदना है, हमें एंट्री कहाँ लेना चाहिए। तो आवरली चार्ट के बेसिस पे एक इम्पल्स यहाँ पर फिनिश हुआ है। मैंने एक थर्ड वेव यहाँ पे ख़त्म हो गई, एक थर्ड और फिफ्थ ख़त्म हो गई, एक पूरा ट्रेंड ख़त्म हो गया और एक करेक्शन A B
सी यदि एक्सपांडेड फ्लैट हुआ तो 4,500 और एक्सपांडेड फ्लैट में 600 भी जा सकता है जो हमारे पिछले टारगेट हैं। और यदि यहीं से गिरा तो फिर नीचे में एक करेक्शन इसमें आ सकता है जो कि इसको 13 EM में पहला सपोर्ट होगा 414 रुपये। 414 रुपये के बाद दूसरा सपोर्ट लेवल होंगे इसके 4,360 रुपये, जो हमने पहले भी देखा था कि एक बार जब ये 4,600 और 650 लगा लेगा उसके बाद 4,350 रुपये पे जब आएगा तब खरीदना चाहिए। और जबकि अवरली चार्ट हमें बता रहा है, जो हायर टाइम फ्रेम पर हमने स्टडी की थी उसके बेसिस पे ऐसा लगता है कि इसमें एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन आएगा। इसको एक्सपांडेड करने के लिए ये ऊपर निकल सकता है और 4,600 के करीब आने पर वहां से नहीं भी आता है 4,600 तो ये पिछला हाई ये सपोर्ट मान के 4,500 ये जो करेक्शन आएगा इसमें तो सबसे बेस्ट अभी भी ले सकते हैं। अभी लेंगे तो सिर्फ 180 रुपये का टारगेट मिलेगा, जबकि नीचे 4,350 के करीब आने पर लेंगे तो 4,800 के टारगेट इसमें मिल सकते हैं नियर टर्म में और डेली और आवरली के बेसिस पर। जबकि इसके हायर टाइम फ्रेम मंथली बेसिस पर टारगेट 9,000 के हैं, उसमें 2 साल का वक्त लगेगा, यहाँ से डबल होने के चांसेस हैं इस शेयर के। अभी हमें स्टॉप लॉस चाहिए तो स्टॉप लॉस के लिए हम मिडिल के टाइम में जाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम पर। वहां पर एक ट्रेंड कंप्लीट हो गया है। वीकली पर ये कप एंड हैंडल से जैसा भी दिखाई दे रहा है। यदि ये ब्रेकआउट देता है सीधा 4,520 के ऊपर निकल के वहां पे टिकता है तो ये इतना बड़ा कप और इसका हैंडल, कप एंड हैंडल का टारगेट भी मिलेगा इसमें। और पुराना ट्रेंड यदि हम देखते हैं तो पुराने ट्रेंड के बेसिस पर भी इसमें हायर हाई बनने के चांसेस दिखाई देते हैं। अभी RSI MACD में प्राइस ने अभी इक्वल हाई लगाया नहीं है पर लगा सकता है कल के दिन 4,522 का, और यहाँ पर MACD में डाइवर्जेंस है तो ये भी ये शो कर रहे हैं कि ये एक करेक्शन था, यहाँ पर आएगा उसके बाद एक बार और गिरेगा नीचे। जब गिरेगा तब लेना चाहिए। तो इसका लेवल क्या होंगे लेने के वीकली चार्ट के बेसिस पर यदि हम इसका वहां पर भी इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही बना है। इसमें भी हम जैसा कि डेली पे भी बना है यहाँ पर भी वीकली पर भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है ये, और इसका भी ब्रेकआउट किया है प्राइस ने। तो ये 3rd और 5th है तो इक्वल बनाने लगभग आया भी, वो इक्वल ही आया था 4,514 और वहीं से पलटा है। तो पलट के थोड़ा डिप आना चाहिए। इसमें डिप कहाँ तक आ सकी 13 EM तक, तो 4,170 रुपये वहां पर मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा 4,170 रुपये। सेकेंड शोल्डर जिसे मैं कंसीडर कर रही हूँ इसका लो 3,950 रुपये। ये रियल स्टॉप लॉस निकल के आ रहे हैं इसके, यहाँ से थोड़े से डीप है ये स्टॉप लॉस 400, एक स्टॉप लॉस 450 रुपये नीचे का है, दूसरा स्टॉप लॉस जो 13 EM के पास है 4,190 रुपये का, वो इस लेवल से ऑलमोस्ट 280 रुपये नीचे का है। तो हमें इसके स्टॉप लॉस भी मिल गए। अभी हम इस ट्रेड को, क्योंकि एक बार नीचे जरूर आएगा क्योंकि इसने इक्वल हाई बना लिया ना, तो इक्वल हाई बना के सेकंड डाइवर्जेंस करने के लिए तो नीचे आना ही पड़ेगा उसे। तो जब वो नीचे आएगा तभी लेंगे। तो लेवल हम फिर से रिवाइज कर देती हूँ मैं। एक तो होगा 4,900
₹80, दूसरा होगा 4180 रुपये। ऐसे लेवल्स पर यदि हम परचेज करते हैं तो इसमें अच्छे टारगेट हमें मिल सकते हैं। उसको हम देखते हैं निकाल के कैसे मिलेंगे हमें वो टारगेट। इसका जो पेरेंट कहेंगे हम जिसको कि स्पाइक था, वो स्पाइक भी इसका 4520 का था। इक्वल स्पाइक लगाया, नीचे आएगा तो अगला जो स्पाइक आएगा नीचे भी वो एग्जैक्ट ही आया है 38% एग्जैक्ट। कोई जो एनालिसिस के हिसाब से जितना परसेंट बनता है उतना ही आया है। जो फाइनल टारगेट होंगे वो भी 4770 रुपये के निकल के आ रहे हैं। इसमें ऑलमोस्ट 800 पकड़ के चलती, सबसे कम है 800 रुपये पकड़ के चलती। यहाँ से कम 320 रुपये ऊपर के टारगेट इसमें निकल के आते हैं। अभी हमें इसके स्टॉप लॉस मिल गए, सारे लेवल पता चल गए कि एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ लेना है। 4000 के आसपास मिलता है तो सबसे बढ़िया बाइंग जोन है, नहीं तो 4350 के पास मिलता है तो भी एक स्पाइक दोबारा से जो मिलेगा उसमें प्ले कर सकते हैं। ऐसे इसके चार्ट की ऑन हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम अवरली तक की सारी एनालिसिस हो गई, स्टॉप लॉस मिल गए, टारगेट मिल गए। नमस्कार फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much.